गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पीछे की वीडियो में हमने समास टॉपिक के बारे में किया था। समास के हमने दो भेद पढ़े थे, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। आज हम जो चार भेद और रहते हैं समास के, उन चार भेदों का अध्ययन करेंगे। उन चार भेदों में आज कल हमने दो किए थे, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। नंबर 3 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखिए, द्वंद्व द्वंद्व का अर्थ दोनों होता है, अर्थात जिस समास में दोनों पद पूर्व पद, पूर्व उत्तर पद, दोनों पद पूर्व या उत्तर पद जिसे बोलते हैं, जिस समास में दोनों पद पूर्व उत्तर पद, दोनों पदों की प्रधानता पाई जाती है, और दोनों पद और अथवा एवं या आदि योजकों से जुड़े होते हैं और दोनों ही पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, दो पद हैं हमारे, इन दोनों पदों का समास विग्रह करेंगे, माता और पिता। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, आकाश पाताल, समास विग्रह करेंगे आकाश और पाताल। ये हमारा द्वंद्व समास है। दो पद होते, दोनों पद ही प्रमुख होते। पहले दो पद थे माता पिता, दोनों और योजक से जुड़े हुए हैं। दूसरा जो हमारा उदाहरण था आकाश और पाताल, दोनों प्रधान पद हैं, दोनों का समान महत्व है। आकाश और पाताल दो पद हैं, दोनों और योजक से जुड़े हुए। अगला भेद है हमारा नंबर 4, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समास या फिर मैं समस्त पद भी बोल सकता हूं, जिस समास या समस्त पद में दोनों पद
यानी पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर, किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं। संकेत करते हैं उस तीसरे पद को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर समस्त पद है, दोनों पद किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर इशारा कर रहे हैं, तो इसका समास विग्रह करेंगे। लंबा है जिसका उदर, ब्रैकेट में हम लिखेंगे गणेश, गणेश जी, यानी जिसका उदर लंबा है, उस तीसरे पद के बारे में बताया गया है। एक और एग्जांपल देखिए, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके लिए आया है, ब्रैकेट में लिखेंगे श्री कृष्ण। तो ये दोनों हमारे जो पद हैं, लंबोदर और पीतांबर, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता के बारे में बता रहे हैं। और वो तीसरा पद पहले में क्या है, गणेश जी के लिए, और दूसरे में श्री कृष्ण के लिए। यानी लंबा है जिसका उदर वो श्री गणेश है, पीले हैं वस्त्र जिसके वो श्री कृष्ण है। ये हमारा बहुब्रीहि समास था। नंबर 5, द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पहला पद, ब्रैकेट में लिखूंगा पूर्व पद, क्योंकि पहले पद को पूर्व पद बोल सकते हैं। जिस समास का पहला पद पूर्व पद संख्यावाची, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है और समस्त पद ही किसी समूह या समाहार का बोध कराता है, बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा देखिए समस्त पद है चौराहा, इसका समास विग्रह करेंगे चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। एक और एग्जांपल देखिए, दशानन, दस आननों का समूह।
10 आननों का समूह। देखिए दो समस्त पद है हमारे पास, एक चौराहा था, एक दशानन था। चौराहा 4 राहों का समूह, दशानन 10 आननों का समूह। तो ये दोनों समस्त पद हमारे द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इनका जो पहला पद है वो संख्यावाची विशेषण है। यहां तक कंप्लीट। उसके बाद नंबर 6 जो लास्ट का हमारा समास का भेद रह गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 6 कर्मधारय समास। देखिए जिस समास में या समस्त पद में, समस्त पद में दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच, ब्रैकेट में लिख रहा हूं दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य संबंध पाया जाए, वहां कर्मधारय समास होता है। इस समस्त पद में विग्रह करते समय के समान जैसा जो है आदि शब्द मिलते हैं, जो इस समास के लक्षण होने का काम करते हैं। जैसे नील कमल, हमारे पास दो पद है, नील और कमल, एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद है। परिभाषा में लिखा गया है कि दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य संबंध होता है। तो देखिए इस समस्त पद का समास विग्रह करेंगे। नीला है जो कमल, देखिए यहां कमल क्या है, विशेष्य है, और नीला विशेषण। थोड़ा सा मैं आपको यहां विशेषण और विशेष्य के बारे में बता रहा हूं। विशेषण क्या होता है, जिसकी कोई विशेषता होती है, जैसे नीला रंग है, नीला उसकी विशेषता है। विशेष्य, यहां विशेष्य किसे कहेंगे, जिसके बारे में बताया जाए। यहां हम किसके बारे में बता रहे हैं, कमल के बारे में। तो कमल हमारा क्या है, विशेष्य है, और नीला विशेषण। एक और एग्जांपल देखिए, चरण कमल, देखिए कमल के समान चरण। तो यहां क्या संबंध हो गया, उपमेय उपमान। यहां उपमेय
और उपमान संबंध दर्शाया गया है, यानी बताया गया है कि जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान। तो दो समस्त पद है, या जो समस्त पद है इसमें दो पद है, एक चरण और एक कमल है, यानी चरणों की तुलना कमल से की गई है और नीलकमल कमल की तुलना नीले रंग से की गई है। तो संभव सी बात है इन दोनों पदों में, इन दोनों समस्त पदों में हमारा कौन सा समास है, कर्मधारय समास। हमने समास के शुरुआत की जो वीडियो थी उसी में बताया था कि समास के 6 प्रकार होते, 6 भेद होते, और 6 के 6 भेद हमने पढ़ लिए हैं। एक बार मैं चाह रहा हूं कि हम एक छोटी सी रिवीजन ले लें जल्दी से पूरे टॉपिक की। देखिए समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्द के आगे पद भी लिख सकते हैं, पद मिलकर किसी नए या सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, उस नए या सार्थक शब्द को समास कहते हैं। उसके बाद समास विग्रह था। समास के नियमों से बने शब्दों के संबंधों को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है उसे समास विग्रह कहते हैं। फिर मैंने पद करवाया था। पद यानी समास में पदों का खेल होता है। समास में 2 पद होते हैं, मैंने लिखवाए थे, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद पहले का पद, उत्तर पद बाद का पद। उसके बाद हमने समास के भेद किए थे। समास के 6 भेद माने गए थे। पहला भेद था अव्ययभाव समास, जिस समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है और समस्त पद ही अव्यय बन जाता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, भरपेट, आज जन्म। उसके बाद तत्पुरुष समास था, जिस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है और कारक चिन्हों का लोप मिलता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजरानी, राजा की रानी। इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 उपभेद किए थे। पहला उपभेद था कर्म तत्पुरुष, जिसमें को विभक्ति का लोप मिलता है। दूसरा हमारा कर्ण तत्पुरुष समास था, जिसमें के द्वारा या से का लोप मिलता है। और तीसरा हमारा था संप्रदान कारक, उसके लिए हमने के लिए विभक्ति यूज की थी। उसके बाद अपादान कारक, से या अलग होने का भाव जिसमें मिलता है वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। उसके बाद अधिकरण कारक की विभक्ति में पर होती है, जहां समास में में पर विभक्ति का लोप मिलता है वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और लास्ट का था हमारा संबंध तत्पुरुष समास, जहां संबंध कारक की विभक्ति का, के, की आदि का लोप मिलता है वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। नंबर 3 हमने किया था द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद ही किसी योजक यानी अथवा और एवं आदि से जुड़े होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, भाई और बहन, सुख और दुख। उसके बाद हमने नंबर 4 किया था कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास किया था, जिस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता के बारे में बतलाते हैं वह बहुव्रीहि समास होता है, जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। और एक हमने एग्जाम्पल किया था पीतांबर, पीले वस्त्रों वाला, यानी श्री कृष्ण। उसके बाद हमने 2 भेद किए थे। नंबर 5 द्विगु समास, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और समस्त पद ही संख्यावाचक विशेषण के रूप में काम करता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे हमने 2 उदाहरण किए थे, चौराहा, 4 राहों का समूह, दशानन, 10 आननों का समूह। और लास्ट का हमने किया है कर्मधारय समास, जिस समास में या समस्त पद में दोनों पदों के बीच यानी पूर्व पद उत्तर पद के बीच विशेषण विशेष्य संबंध पाया जाए वहां कर्मधारय समास होता है। और समास का विग्रह करते समय क्या मिलेगा, के समान, जैसा, जो है आदि शब्द मिलते हैं। इसके हमने 2 उदाहरण बताए थे। पहला समस्त पद था नीलकमल, नीला है जो कमल, और दूसरा चरण कमल, कमल के समान चरण। तो ये हमारा जो समास का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। घर पर आप इसका बैठ के अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।